मेरे प्रियात्मन, आज हम परिवार पर बात करेंगे। काफ़ी मित्रों ने चिंता जताई है कि परिवार आजकल टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। बच्चा परिवार में ही पैदा होता है। पहले परिवार होता है, फिर समाज होता है, फिर देश है, फिर विदेश है, संसार है, लेकिन प्रारंभ परिवार से ही है। और समाज विज्ञानी चिंता जता रहे हैं कि परिवार बिखर रहा है। जो समाज की प्राथमिक इकाई है, जो आधार है समाज का, वो टूट रहा है। क्या किया जाए? विशेष रूप से आजकल जो विकसित देश हैं, वहाँ तो परिवार की स्थिति बहुत खराब है। जैसे यूरोपीय देश हैं, इंग्लैंड है, इटली है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है कि जर्मनी है कि किसी को आप देख लें, वो सारे 28 देश हैं। वहाँ जो स्थिति है, या कि अमेरिका में जो स्थिति है, या जितने भी विकसित देश हैं, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ जैसे परिवार की धारणा ही समाप्त होती जा रही है, समाप्त हो गई है। वहाँ परिवार समाप्त प्राय है, धारणा बदल गई है वहाँ पूरी तरह। जो ही बच्चे बड़े होते हैं, 18-20 साल के, घर वाले कह देते हैं अपना कमाओ, अपना खाओ, हम कोई खर्चा नहीं देंगे, अब हमारे ऊपर निर्भर न रहो। चाहे घर में कितना ही धन है, लेकिन उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास करते हैं, स्वतंत्र बनाने का प्रयास करते हैं। और वो बच्चों को हटा, जाओ अपना कमाओ खाओ। और बच्चे कुछ भी करें, कमाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, वहाँ पर वैसे रोज़गार तो बहुत है, किंतु जो ही स्वतंत्रता प्रारंभ हो गई है, फिर वो किसी से प्रेम करें, किसी से विवाह करें, कहीं भी रहें, लड़की हो या लड़का हो, बराबर हैं। बस यहीं से अलगाव प्रारंभ हो जाता है, यहीं से परिवार टूटना प्रारंभ हो जाता है। और हम देखते हैं बूढ़े माँ बाप कहीं हैं, या कि अकेले अकेले हैं, बच्चे कहीं हैं, सब अलग अलग हैं। जिसको परिवार कहते हैं कि एक दादा हो, पिता हो, चाचा, ताऊ, माँ, चाई, चाची, भाई, सभी, उनकी सभी पत्नियाँ, कितना बड़ा परिवार हुआ करता था, वहाँ सब समाप्त है। सब अपने पैरों पर खड़े हैं। मैंने स्वयं देखा है 80, 85, 90 साल की औरतें या के बूढ़े, और उस साइकिल पर हैं जो स्वतः चलती है, वो मार्केट भी घूमते हैं और भी कहीं घूमते हैं, लेकिन बच्चे साथ नहीं हैं, अपने पर निर्भर हैं। ऐसे ही बच्चे भी स्वतंत्र हो गए हैं, वो भी माँ बाप पर निर्भर नहीं, वो भी कहीं जाते हैं। सब दूर दूर रहते हैं, कोई कहीं कोई कहीं। कभी कभी मिलना है, साल में 1 बार 2 बार, इसलिए वहाँ कल्पना की गई है वैलेंटाइन डे 1 दिन प्यार, मदर्स डे 1 दिन माँ, फादर्स डे 1 दिन पिता, ब्रदर्स डे के, सिस्टर्स डे के, फ्रेंड्स डे, सब 1 दिन के लिए फॉर्मेलिटी, वो भी टेलीफोन कर लिया, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, एंड दैट्स ऑल। कहाँ गया परिवार? फादर दूर, कहाँ टेलीफोन से बात बन गई। यहाँ तक भी देखा है कि यदि मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के कॉरपोरेशन वाले या कमेटी वाले उठा करके ले जाते हैं, वो स्वयं ही दफना देते हैं,
सूचित कर देते हैं बेटे को, वो दफना दिया, वो कह रहे ठीक है। और वो एक दिन आता है, कभी फूलों का गुलदस्ता वो कब्र के ऊपर चढ़ाता है, नमन करता है, नमस्ते पिताजी, एंड दैट्स ऑल। ये वहाँ की स्थिति है। ऐसे ही विवाह की स्थिति है जब बच्चे अलग हैं, विवाह करना है, अभी प्रेम है तो चर्च में जाएंगे, अंगूठी पहनाएंगे, रजिस्टर में साइन करेंगे और विवाह हो गया। जब तक चला ठीक है, 2 साल 4 साल 10 साल नहीं चला, फिर उसके बाद एक अर्जी डाल दी रजिस्ट्रार के यहाँ, विवाह टूट गया, तलाक हो गया, फिर कर लिया, फिर हो गया। कोई स्थायित्व नहीं वहाँ, कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे समझौता है इतने दिन का, जब तक चले चलाओ, बाकी छोड़ दो। तो वहाँ समाज की धारणा बिखर गई। लेकिन भारतवर्ष में अभी समाज है, विशेष रूप से जहाँ भारत बसा है देहात में, वहाँ तो परिवार बहुत जुड़ा हुआ है, परिवार ही सब कुछ है। वहाँ परिवार की बहुत अहम भूमिका है, इतनी ही है जितनी शरीर में श्वास की आवश्यकता है, यहाँ परिवार की आवश्यकता है। बच्चे रह नहीं सकते परिवार के बिना, ना माँ बाप रह सकते बच्चों के बिना। यहाँ का समाज स्थिर समाज है, यहाँ के समाज में बहाव नहीं है, उतनी गति नहीं है, स्थिर है, रुका हुआ, ठहरा हुआ है। बहुत अंतर है अभी। यद्यपि जितना शहरीकरण होता जा रहा है, उसके ऊपर वही यूरोप का और अमेरिका का प्रभाव पड़ता जा रहा है। धारणा कुछ कुछ बिखर रही है अभी। कुछ मजबूरियां भी हैं कि 1 या 2 बच्चे हैं और वो पढ़े लिख गए हैं बहुत ज़्यादा, और कैरियर बनाने के लिए अपना परिवार घर छोड़ करके दूर जाना पड़ता है, दूसरे शहर में, बंगलोर, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, या के दूसरे देश में, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, यहीं रहते हैं और वो फिर वहीं रह जाते हैं। तो परिवार इस तरह भी टूट रहा है शहरों में। कई कारण हैं। लेकिन परिवार के जो सुख दुख थे वो थे, जो उन्होंने उसका आनंद लिया है, वो भूलते नहीं गई परिवार को। जो सबसे बड़ी बात हमने देखी है वो ये है कि माता पिता प्राय बच्चों को कहते हैं कि समझते हैं कहे या नहीं कि बच्चों के ऊपर माता पिता का बहुत ऋण है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं पितृ ऋण, समाज भी कहता है। इतना ही नहीं, मैं देखता हूँ जो ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, यद्यपि माता पिता उसकी बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि एकमात्र आदमी का बच्चा ऐसा है जिसको माता पिता की, समाज की ज़रूरत होती है बहुत सालों तक। बाकी सबके बच्चे बहुत जल्दी, पशुओं के होंगे, पक्षी होंगे, तुरंत अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं, वो चलने लगते हैं। लेकिन आदमी का बच्चा सबसे कमज़ोर है, और जितनी उसकी पालना होती है तो माँ के हृदय में ये बातें चलती रहती हैं कि मैं बहुत सेवा करती हूँ। यद्यपि वो रह नहीं सकती बच्चे के बिना। यदि बालक ना हो तो अपना सारा धन देने को तैयार है, प्रार्थना करती है, नाक सर रगड़ती है, जाने कहाँ कहाँ, ज्योतिषियों के यहाँ, पंडितों के यहाँ, मंदिर में, तीर्थ यात्राओं में, कि मेरा सब कुछ ले लो पर एक बच्चा दे दो। लेकिन जो ही आ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो अहंकार भी पैदा हो जाता है कि मैं तेरा कुछ कर रही हूँ। और मैंने स्वयं कहते सुना है माँओं को, देखती हूँ मैं तेरी इतनी सेवा कर रही हूँ, जब तेरी बन्नो आ जाएगी तो तू मेरी क्या सेवा करेगी। बार बार माँ बाप ये सुनाते रहते हैं कि तुम देखोगे कि तुम कितनी सेवा करोगे, हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं। और बच्चा सोचता है मेरे ऊपर इतना बोझ डाल दिया कि मैं क्या सेवा करूँगा, कितना कर दिया इन्होंने। ये प्रतिदिन का सुनाना भी गलत है। और माता पिता सोचते हैं जो हम चाहते हैं बच्चा वही बने। उसकी यात्रा अलग है बच्चों की,
माँ बाप की यात्रा अलग है, उसकी रुचियां अलग हैं, उसके भीतर अलग सेल हैं, अलग तत्व हैं। बस वो आ गया है इनके माध्यम से संसार में, लेकिन फिर भी पिता चाहते हैं नहीं, ये डॉक्टर बने, के इंजीनियर बने, के कवि बने, के धनपति बने, के पैसा कमाए, जो मैं चाहता हूँ वो करे। और इसलिए ये दुख पैदा होता है या झगड़े प्रारंभ होते हैं सारे। यानी पिता स्वयं को आरोपित करते हैं अपनी भावनाओं को बच्चों के ऊपर, तुम ऐसा करो। पिता की इच्छाएं थी कि वो ये बने, वो तो बन नहीं पाया है, तो वो आरोपित करता है पुत्र के ऊपर कि तुम ये बनो, ताकि उसकी अभिलाषाएं पूरी हों, उसकी महत्वाकांक्षा पूरी हों। अब ये कैसे संभव हो सकता है? और ये सदा सदा होता रहा है। सबसे बड़ा दुख कहाँ होता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बचपन से बाहर निकल आए हैं, लेकिन माता पिता पितृत्व से अभी बाहर नहीं आए हैं। बच्चे बड़े होकर के चाहे स्वयं पिता बन जाएं, पर जो उनके पिता है वो अभी भी पिता हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, बड़ा मनोवैज्ञानिक है ये। बच्चे बच्चे नहीं रही, वो बड़े होते चले जा रहे हैं, वो बचपने से बाहर आ गए हैं, लेकिन माता पिता अभी मातृत्व से पितृत्व से बाहर नहीं आए हैं, वो अभी भी माता पिता हैं। और वो कितने बड़े हो जाएं बच्चे, वो पिता हैं। तो अपनी महत्वाकांक्षा वो उनके माध्यम से पूरी करना चाहते हैं, और बस यही सारी गड़बड़ होती है, वो हो नहीं पाता है। पितृत्व चिपके रहते हैं इसी तरह से, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि बच्चा बड़ा हुआ तो पितृत्व समाप्त हो गया है। छोड़ दीजिए उनको, मत आरोपित कीजिए स्वयं को। बस जितना आपसे हो सकता है अवसर दीजिए उसको, गिव देम द स्पेस टू डेवलप। अवसर दीजिए, मौका दीजिए, जितना आप कर सकते हैं करिए, पर उनको स्वयं के रूप में विकसित होने दीजिए। आप अपने आप को आरोपित मत करिए कि मेरे जैसा ही हो। क्यों हो तुम्हारे जैसा? उसकी अपनी यात्रा है। ये पहले माता पिता को सोचना है, बच्चे तो बाद में सोचेंगे। दोनों पक्षी हैं। बच्चे अपनी तरह से सोचें कि माँ बाप ने हमारे लिए इतना किया है तो हम इनके लिए क्या कुछ करें, ये उनकी सोच है। अब पिता सोचें कि हमने अपनी ड्यूटी की है, हमने अपना कर्तव्य निभाया, कोई एहसान नहीं है, वो हमने कर दिया, हमारी ममता थी, वो हमने किया है, हम चाहते थे ऐसा हो, पुत्र हो के पुत्री हो, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। बस ये माता पिता की तरफ से सोच होनी चाहिए, और ये बच्चों की तरफ से सोच होनी चाहिए कि माता पिता ने क्या किया, हम उनके लिए क्या करें। दोनों की सोच भिन्न है। दोनों इस रूप में सोचेंगे तो स्वर्ग है, और जहाँ ऐसा नहीं सोचा जाता वही नरक पैदा होता है। माता पिता बंधन ना दें, स्वतंत्रता दें, मुक्त करें, थोपे नहीं अपने आप को। अपनी महत्वाकांक्षा वो पूरी करवाना चाहते हैं बच्चों से, लेकिन सच ये है कभी आज तक किसी की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रहा है। दादाओं ने कभी पिता को महत्वाकांक्षा करने के लिए कहा था, उन्होंने अपने बच्चों को बीमारी हजारों साल से चल रही है। नहीं, उन्हें जो आपने ड्यूटी करनी थी कर दी, अपना कर्तव्य निभाया, अब उन्हें मुक्त कर दीजिए। अब उनको सोचने दीजिए कि वो आपके लिए क्या करें, बंधन नहीं है। यही गड़बड़ होती है। और माँ बाप का बच्चों के प्रति प्रेम करना, क्योंकि वह अभी पता ही नहीं है उनको, जो पैदा होता है तो होश ही नहीं है, उनको तो पालन करना है, प्रेम करना ही है। प्रेम उंडेलना स्वाभाविक है, वो ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक है, होना ही है। तो माता पिता का प्रेम बच्चे के प्रति ऐसा ही है जैसे नदी का जल नीचे बहता है, जल हमेशा नीचे बहता है। माता पिता का प्रेम बहेगा ही बच्चों की तरफ, इसमें कोई जोर लगाने की बात नहीं, बहता ही है, स्वाभाविक है, जैसे जल बहता है।
लेकिन बच्चे का प्रेम माता पिता के लिए ऐसा है जैसे जल को ऊपर चढ़ाना हो। बड़ा कठिन है, मनोवैज्ञानिक रूप से इसको सोच लीजिए आप। बच्चों का प्रेम माता पिता के प्रति जैसे जल को ऊपर चढ़ाना है, वो कठिन है, और माता पिता का प्रेम बच्चों के प्रति जैसे जल को नीचे बहना है, स्वाभाविक है, आसान है। इस रूप में यदि हम समझेंगे तो पाएंगे झगड़े समाप्त हो रहे हैं, प्रेम बढ़ रहा है, दोनों ओर की सोच चाहिए तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये मत समझिए कि हमारे घर में ये स्थिति है, सदा सदा रही है हजारों वर्षों से। ऐसा भी मत समझना कि सामान्य घरों में ऐसा है। जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनको हम अवतार कहते हैं, जिनको हम बुद्ध कहते हैं, उनके यहाँ भी उनके माँ बाप भी कभी संतुष्ट नहीं हुए अपने बच्चों से। वो सदा आरोपित करते रहते अपनी महत्वाकांक्षा को। सबके साथ ऐसा हुआ है। मत समझिए आपके गौतम बुद्ध के पिता बड़े प्रसन्न रहे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। शुद्धोधन भी जो राजा थे, अपने पुत्र सिद्धार्थ से वो भी कभी प्रसन्न नहीं थे। He was not satisfied। वो चाहते थे कि मेरे बाद मेरा पुत्र राजा बने। इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा, सभी पिता चाहते हैं। और नाम भी सिद्धार्थ रखा था कि जो मेरी महत्वाकांक्षा उसको पूरा करने के लिए, सिद्ध करने के लिए सिद्धार्थ पैदा इसलिए हुआ कि मेरी जो कामना है उसको उसके सिद्धि पूरी करे, उसको करे, उसका नाम सिद्धार्थ रखा था। लेकिन सिद्धार्थ तो संन्यास लेकर के घर से बाहर चला गया, सबको छोड़ करके, माता पिता राज्य, बिना बताए चला गया। कितना दुख हुआ होगा पिता को, ऐसा नालायक बेटा पैदा हुआ है मेरे यहाँ, स्वाभाविक है। कितनी गालियाँ दी होंगी, कितने रोए होंगे पिता शुद्धोधन, कितने रोए होंगे। अकेला बेटा और कोई दूसरा नहीं, राज्य उसको संभालना था, सब छोड़ के चला गया, पत्नी को भी पुत्र को भी। कितना दुख हुआ होगा। क्या वो प्रसन्न रहे होंगे? बहुत दुख हुआ था। यहाँ तक कि जब 6 वर्ष तपस्या करने के बाद बुद्ध होकर के वापिस आए, ज्ञान को उपलब्ध होकर के वापिस आए, तो घर में आए, पिता फिर भी दुखी थे, क्रोधित थे, आ गया नालायक। फिर भी सिद्धार्थ, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं, तुम राज्य ले लो, गद्दी पर बैठो, राज्य करो, परिवार संभालो, मैं तुम्हें तुमने जो अपराध किया है घर से भागने का, मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं, आओ। अब वो सिद्धार्थ नहीं थे, अब वो बुद्ध हो गए थे, संबुद्ध हो गए थे। वो बके जा रहे हैं पिता क्रोध में, बुद्ध शांत होकर के सुन रहे हैं, और वो फिर कह रहे हैं, पिताजी आप जिससे बात कर रहे हैं अब वो नहीं है, मैं वो नहीं था हूँ जो था, वो समाप्त हो गया, सिद्धार्थ गया, अब मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम बात कर रहे हो, अब कुछ भी कर लो वो नहीं होगा। सिद्धार्थ तो बुद्ध हो गया था, उसने तो बहुत बड़ा राज्य का सम्राट हो गया था। वो कहाँ इन राज्यों को प्राप्त करता। पिता वो भी दुखी थे, बहुत दुखी थे, नहीं राज्य किया। फिर बुद्ध चले गए, पिता रोते रह गए। ये मत समझना कि ईसा मसीह के पिता प्रसन्न रहे होंगे, ईसा भी छोड़ के चला गया था। उनके पिता जोसेफ भी ऐसे दुखी थे, 13 साल की उम्र में छोड़ के चला गया था यीशु। पिता जोसेफ तब भी दुखी थे, चला गया, अकेला पुत्र था, कितना दुखी हुआ होगा। तो जितने भी इस प्रकार के हैं प्रसन्न, वो भी नहीं होते, कोई प्रसन्न नहीं होता बच्चों से, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती, इसलिए दुख होता है।
क्या किया जाए? मनोवैज्ञानिक है, ये समझ दोनों तरफ से हो। और उसका एक ही तरीका है कि आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम शांत होकर के दिखा दो। माता पिता ये तो चाहते ही हैं कि बच्चे सुखी हो, तुम सुखी होकर के दिखा दो, शांत होकर के दिखा दो कि मैं दुखी नहीं हूँ बाहर जा कर के। माता पिता उसमें ही प्रसन्न हो जाएंगे। झगड़े तो परिवार में चलते ही हैं, केवल पिता पुत्र के हो ऐसा नहीं है, पति पत्नी के घर में बहुत झगड़े हैं। और झगड़े क्यों हैं, ये भी बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है। पत्नी पति के ऊपर निर्भर है, प्रत्येक कार्य में निर्भर है, और पति पत्नी के ऊपर निर्भर है। और जहां निर्भरता है वहां गुलामी है। जिसके ऊपर हम निर्भर हैं उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं हो सकता, उसके प्रति हमारा क्रोध होगा कि हम इसके बिना रह नहीं सकते, तो वो प्रेम नहीं। निर्भरता है, पराधीनता है, दूसरे के अधीन हैं हम। और जहाँ पर अधीन है वहाँ पराधीन सपने सुख नाही, उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं होगा, क्रोध होगा, ईर्ष्या जलन हो सकती है। इसलिए दोनों एक दूसरे से जलते हैं। पति पत्नी पर निर्भर है, इसलिए आप कभी देखते होंगे के दुखी हैं पति इसलिए कि वो अभी सर्विस करके आ रहे हैं, नौकरी करके आ रहे हैं, या कि दफ्तर से आ रहे हैं, या कि दुकान करके आ रहे हैं, और जो ही शाम को आएंगे पत्नी भरी बैठी है पहले ही, या तो अपना सर बांध लेगी, मेरे सर में दर्द है, या कुछ और सो बहाने, और आते ही बकने लगती है कुछ ना कुछ, ये शिकायत और वो शिकायत। वो पहले बेचारा दुखी होकर के आया, उसको सब शिकायतें सुने तो झगड़ा वहीं प्रारंभ हो जाता है। इसलिए पतियों से प्रार्थना है कि वो जब भी घर में आएं, वो 5 मिनट घर के बाहर द्वार पर पहले खड़े हो जाएं, और ये सोच करके हाँ मुझे जाऊंगा तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, उसके लिए तैयार होकर के जाएं कि मैं कुछ भी कहें लेकिन मैं नहीं बोलूँगा तो घर में शांति रहेगी। बस एक बार सोच लें कि प्रातः सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक मुझे कुछ कहना ही नहीं है, शांति है। हो सकता है वो पत्नी भी शांत हो जाए, लेकिन विशेष रूप से निर्भर है पति पत्नी के ऊपर। विशेष रूप से या तो जब भोजन की थाली आएगी पत्नी शिकायत करने बैठ जाएगी भोजन निवेदन पर, या प्रेम निवेदन जब भी आप करोगे तब भी निर्भरता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उल्हाना उसी समय देती है। ये स्वाभाविक है, इसलिए झगड़े होते हैं। जहाँ निर्भरता है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ गुलामी है वहाँ प्रेम नहीं। किसी गुलाम का मालिक के प्रति प्रेम नहीं हो सकता। यहाँ एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं तो गुलाम ही हैं दोनों एक दूसरे के, तो कैसे हो सकता है। इसलिए घर में बाहर चाहे वो कितने ही नेपोलियन हो कि हिटलर हो कि मुसोलिनी हो, घर में आकर के वो सब दब जाते हैं। और सबसे बड़ा शस्त्र पत्नी का उसके आंसू हैं, उसका रोना है, सबसे बड़ा शस्त्र है। पति वहाँ फेल हो जाता है आकर के, स्वाभाविक है। ये सब जगह हो रहा है और सारे देशों में हो रहा है। इसलिए ये सोच ले कि मैं घर जाऊंगा अभी तो जो नाटक होगा मैं चुपचाप शांत होकर के देखूंगा, और ये सोच करके देखूंगा नाटक ही है। तुम कुछ दिन शांत हो जाओ, महीना 2 महीना आप पाओगे वहाँ भी शांति हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। स्वतंत्र महसूस करो तो अच्छा है। स्वतंत्रता बहुत बड़ी आत्मिक आंतरिक मूल्य है। जो ही उसमें बाधा पड़ती है बस क्रोध आता है। स्वतंत्रता बहुत बड़ी बात है। इसलिए खलील जिब्रान बहुत बड़े, आपने नाम सुना, खलील जिब्रान बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, बहुत बड़े। वो क्या कहते हैं, वास्तविक प्रेम साथ साथ रहना है, बंधन नहीं। दोनों मुक्त हों पर साथ साथ रहें, बांधे नहीं एक दूसरे को, दोनों मुक्त करें, उसको प्रेम कहते हैं। मुक्ति आवश्यक है। जहाँ बंधन है वहीं पराधीनता है, बंधन ही पराधीनता, चाहे किसी तरह का भी हो। इसलिए
यदि हम सुख चाहते हैं तो सुख दूसरे में ना ढूंढे, पति पत्नी में ना ढूंढे, पत्नी पति में ना ढूंढे, पुत्र में ना ढूंढे, पुत्री में ना ढूंढे, या कहीं और ना ढूंढे। वास्तविक सुख तो अपने ही भीतर है। वहाँ जाएं, वहाँ सुख ढूंढें, मिल जाएगा। ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वहाँ है ही। जो ही हम दूसरे से सुख चाहते हैं तो झगड़े होंगे ही होंगे। इसलिए अच्छा है कि पितृत्व, अपने पितृत्व से, पिता माता पे पितृत्व से बाहर निकलें और ये सोच लें कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनको स्वतंत्रता दो। महत्वाकांक्षा उनके ऊपर किसी तरह के भी आरोपित ना करें और जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। वायु बह रही है नई, उसे आप रोक नहीं सकते। स्वीकार भाव ही आनंद, आपको सुख में ले जाएगा। शिकायतें जितनी भी होंगी वो दुखी ही करने वाली हैं, स्वाभाविक है ये। फिर भी हमारे देश में, भारतवर्ष में अभी भी परिवार बहुत बंधा हुआ है। अभी भी वो पुराने संस्कार के बच्चों को श्रद्धा रखनी चाहिए, आदर करनी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए माता पिता की, अभी भी बहुत है। अभी संस्कार मिटे नहीं हैं। मैंने बताया कुछ तो वहाँ की हवा के कारण मिटे हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं कि बच्चों को कैरियर बनाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जैसा हो रहा है आप स्वीकार कीजिए, लेकिन स्वयं को भी आत्मनिर्भर बनाइए। मैं माता पिता को कहता हूँ, कितने बड़े बूढ़े हो जाएं, डिपेंडेंट मत हो उनके ऊपर कि इनके बिना मेरा गुजारा नहीं। मैं स्वावलंबी बनूंगा, मैं अपने काम स्वयं करूंगा, मैं बाहर घूमूंगा, मैं ये करूंगा, मुझ में क्या कमी है। मत समझें कि आप बड़े बूढ़े हो गए हैं, आप परिपक्व हो गए हैं, यू आर मैच्योर्ड नाउ। ऐसा जो ही सोचेंगे, स्वावलंबी जितना हो सके उतना स्वावलंबी कीजिए। शेष जो बचेगा वो बच्चे भी है। अभी संस्कारित हमारे भारतवर्ष में अभी परिवार टूटा नहीं है। परमात्मा करे बना रहे, प्रेम बना रहे, यही आशा है। लेकिन ये दोनों तरफ से सोचना है। बच्चे सोचें माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है तो हम इनके लिए क्या करें, और पिता सोचें कि नहीं हमने तो अपना कर्तव्य निभाया है, कोई एहसान नहीं है। जो ही दोनों इस रूप में सोचेंगे, घर में शांति होगी, प्रेम होगा, परिवार बचा रहेगा। ऐसी ही प्रभु से कामना है। आज इतना ही। जय श्री राम।